बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे तुलबा खैर खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में बेटा हम प्रेपोजिशन को स्टडी करेंगे, इनकी मुख्तलिफ अक़साम, डेफिनेशन और इसके इस्तेमाल में जो एरर्स हैं ऑन, एट, इन, अबव, अंडर, इन सबको बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, और इनके दरमियान जो फ़र्क है, क्योंकि तुलबा को बहुत मसला होता है, तो लेक्चर को बेटा आपने ज़रा गौर से सुनना है। ठीक हो गया बेटा? दो हिस्सों के अंदर बेटा ये कंप्लीट होगा। फिलहाल पार्ट फर्स्ट है इस लेक्चर का बेटा, और फिर 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और अ प्रोनाउन। बेटा नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है टू शो in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else। दो नाउन्स या प्रोनाउंस के अंदर वो बेटा रिलेशन जो है वो शो करती है कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज के साथ किस रिलेशन में है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी प्लेस क्या है। There is a cow in the field। अब काउ और फील्ड का बेटा रिलेशन बताया जा रहा है। He is fond of tea। The cat jumped off the chair। तो प्रेपोजिशन जो है वो दो चीजों का, कैट और चेयर, काउ और फील्ड बेटा, इनका रिलेशन शो करती है कि स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स, के वो किस सेंस के अंदर, किस हिसाब से दूसरे नाउन के साथ बेटा उसका रिलेशन है। अगर आप इन तीनों फिक्रों को गौर से देखें, देयर इज अ काउ इन द फील्ड, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर, तो पता चलता है कि सेंटेंस 1 के अंदर जो है द प्रेपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू एन अदर नाउन, है ना, नाउन को नाउन के साथ जोड़ रही है। इन सेंटेंस 2 द प्रेपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू एन एडजेक्टिव। जो नाउन है बेटा उसको एडजेक्टिव के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। और सेंटेंस 3 के अंदर जो है द प्रेपोजिशन जॉइंस अ नाउन टू ए वर्ब, कि जो प्रेपोजिशन है बेटा वो वर्ब जो है जंप के साथ जो है वो ज्वाइन कर रही है। The noun or a pronoun which is used with a preposition is called its object। बेटा नाउन और pronoun जो है, जो preposition के साथ बेटा इस्तेमाल किया जाता है, वो इसका ऑब्जेक्ट होता है। It's in the accusative case। बेटा जहन में रहे कि ये ऑब्जेक्टिव स्टेट में आएगा। किसमें आएगा बेटा? ऑब्जेक्टिव स्टेट के अंदर आएगा, ये जहन में रखिएगा। जैसे आई नहीं लगाएंगे प्रेपोजिशंस के बाद, मी लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे, हिम लगाएंगे बेटा, शी नहीं लगाएंगे, हर लगाएंगे। एंड इज सेड टू बी गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन। और ये भी कहा जाता है कि दर हकीकत ये जो प्रेपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रही है बेटा? गवर्न कर रही है। ठीक है, जैसे ये फील्ड है, टी है, चेयर है, ये सारे जो है बेटा ये इसके क्या है? ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन के। ठीक हो गया बेटा? A preposition can show location, position, direction, time, instrument, transportation, method, medium। preposition जो है बेटा इन चीजों को शो कर सकती है, लोकेशन शो कर सकती है। फिक्रे में देखिएगा, the cat sleeps under the table। बेटा ये क्या शो कर रही है बेटा? लोकेशन शो कर रही है जनाब। अंडर यहाँ पर जो है he stood beside me, beside बेटा यहाँ पर पोजिशन शो कर रहा है आपका जो है। in the morning he will call you, ये बेटा टाइम शो कर रही है जनाब, मॉर्निंग सुबह के वक्त जो है। He cut the cake with a knife, ये बेटा इंस्ट्रूमेंट है बेटा, यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट को शो करती है जनाब ये। We have learned a lot through experience। ये वर्ड learned है बेटा, we have learned a lot through experience। मीडियम है बेटा, थ्रू मीडियम को शो कर रहा है जनाब। They arrived in Pakistan by plane, ये बेटा ट्रांसपोर्टेशन को, प्लेन ट्रांसपोर्टेशन को शो कर रहा है जनाब। ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। मॉर्निंग बेटा जो है बेटा ये इनका ऑब्जेक्ट है। मी जो है अभी देखिए मी एक्यूजेटिव केस के अंदर है बेटा। ठीक है, अब यू की सब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस सेम होती है, नाउन्स के सब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस सेम होते हैं बेटा। ट्रैवलर्स टर्न्ड टू द ईस्ट, डायरेक्शन को बेटा शो करे। टू बाय सम सप्लाईज, शी सक्सीडेड इन विनिंग अ प्राइज बेटा, इन बेटा यहाँ पर जो है पर्पस को शो कर रहा है। विनिंग जो है बेटा यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट है किसका बेटा? प्रेपोजिशन का। ठीक हो गया? अब याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म जब प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है तो बेटा ये हमेशा जेरेंड फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, आगे बेटा टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन है बेटा, इनको नोट कीजिएगा। सिंपल प्रेपोजिशंस हैं बेटा, कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, डबल प्रेपोजिशंस हैं, पार्टिसिपियल प्रेपोजिशंस हैं और
फ्रेज प्रेपोजिशंस है, ठीक है। इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, अबाउट, ओवर, अंडर, ये भी हमने पढ़े हैं सारे जो है। कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है विदाउट, विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, बीनीथ, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन। डबल प्रेपोजिशन बेटा आउटसाइड ऑफ डबल डबल है, फ्रॉम, बिहाइंड, फ्रॉम, बीनीथ। पार्टिसिपल जैसे अभी हमने एक पढ़ा भी है, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, नॉट विथ स्टेडिंग, बैविंग, टचिंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, एक्सपेक्टिंग, टचिंग। फ्रेज प्रेपोजिशन बेटा जो फ्रेज की शक्ल में बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, विद रिगार्ड, विद रेफरेंस टू, विद आई टू, ऑन बिहाफ ऑफ जो है, ये बेटा इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक हो गया बेटा। फॉर, आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, बियॉन्ड, रिगार्डिंग, फॉर द सेक ऑफ, बाय वे ऑफ, और बाय वर्च्यू ऑफ, जो ये बेटा फ्रेज प्रेपोजिशंस हैं। ये पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस हैं, डबल प्रेपोजिशंस हैं, ये कंपाउंड हैं, और ये बेटा सिंपल प्रेपोजिशंस हैं, ठीक हो गया बेटा। आगे चलते हैं हम बेटा, याद रखिएगा जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं बेटा, नोट कीजिएगा जरा। कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग, आप प्रीफिक्स यानी कि साबके के तौर पर बेटा ए प्रेपोजिशन यूजुअली ए, नो और बी, अबाउट, टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं बेटा वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है, उसको प्रीफिक्स आप उसके साथ कोई साबिका लगाकर जो वो बनाते हैं। जो फ्रेज प्रेपोजिशंस होती हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं, और ये होते बेटा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये एक सिंगल प्रेपोजिशन की सेंस जो है वो शो करती हैं। और जो पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, यूज एब्सोल्यूटली विदाउट एनी नाउन और अ प्रोनाउन बीइंग अटैच्ड टू देम, और इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन अटैच जो है बेटा वो नहीं होता। और खुद ये हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बेटा, लेकिन ये जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे उसका, तो डेफिनेटली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम जानते हैं, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो फिर ये जेरेंड्स कहलवाएंगे उनका, ठीक हो गया बेटा। तो कंपाउंड प्रेपोजिशंस जो बेटा वो प्रीफिक्स करते हैं हम जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या नाउन को जो है बेटा ए के साथ जो है, बाय के साथ जो है, ठीक हो गया। और जो फ्रेज प्रेपोजिशंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और इनके अंदर फोर सिंगल प्रेपोजिशन की होती है, और जो पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस होती हैं वो वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बेटा होते हैं, ठीक हो गया। प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम जो है बेटा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, देखते हैं बेटा इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऑन द मॉर्निंग, एट मॉर्निंग गलत होगा। इन द आफ्टरनून, एट नून, एट डॉन, एट नाइट, एट 5 o'clock, एट मिडनाइट, एट लंच टाइम, एट सनसेट, एट अ वेडिंग, एट क्रिसमस, एट ईद, एट प्रेजेंट। ईद के लिए बेटा ऑन भी इस्तेमाल होता है, एट भी इस्तेमाल होता है, एट प्रेजेंट, इन प्रेजेंट नहीं होता बेटा, लेकिन इन द प्रेजेंट डेज होता है। अच्छा, दिनों के लिए बेटा ऑन होगा, ऑन संडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन 14 अगस्त। खाली महीना तो बेटा इन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इससे पहले जो है हमने वो 14th लगाया है, प्लेस को एडजेक्टिव शो कर रहा है, तो जब ये शो करता है इसको ऑर्डिनल्स जो है तो इनसे पहले बेटा ऑन आता है। ऑन एनिवर्सरी, ऑन ईद, जैसे मैंने भी बताया एट ईद ऑन ईद दोनों होते हैं। डे, ऑन ईद डे, ऑल टाइम एक्सप्रेशंस हैविंग डे, जो बेटा डे को शो करेंगे। देखिए यहाँ पर ईद से पहले इसलिए ऑन आया कि आगे डे आ गया, जो डे को शो करेंगे ना। यहाँ पे संडे डे भी डे शो कर रहा है, ये भी डे शो कर रहा है, ये भी डे शो कर रहा है, ये भी डे के लिए बेटा ऑन होता है, ज़हन में रखिएगा। महीने और साल के लिए इन होता है। इन पीरियड्स ऑफ टाइम, इन अ मंथ, अभी मैंने बताया आपको, इन जनवरी, इन 1947, इन 18th सेंचुरी, ठीक है। ये बेटा डे है, 14 अगस्त डे को शो करता है, ये सदी को, सदी के लिए इन होता है। इन मिडल एजेस, अदवार के लिए बेटा इन स्टोन एज, इन समर। अच्छा, जो मौसम है बेटा उनके लिए इन समर, इन द पास्ट, इन फ्यूचर जो है, ठीक है क्या बेटा। ये इन, एट, ऑन का बेटा फर्क है, इसको जहन में रख लीजिएगा, दोबारा फिर बेटा लेक्चर को सुन लीजिएगा, ठीक हो गया बेटा। आगे चलते हैं। आगे है बेटा, अगर आप लास्ट, नेक्स्ट, दिस, प्रीवियस, प्रीसीडिंग, एवरीवन, अगर आप ये यूज करते हैं फिक्रों के अंदर जो है, तो ये पोजीशन को रिप्लेस कर देंगे, यानी फिर प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिएगा, ही कम्स टू सी मी ऑन संडेज। अब देखिए संडे दिन के लिए हमने ऑन लगा दिया, ठीक हो गया। आगे चलें, ही कम्स टू सी मी एवरी संडे। अब जब हमने एवरी लगाया तो एवरी जो है जैसे हमने ये लिखा है लास्ट, नेक्स्ट, दिस, प्रीवियस, प्रीसीडिंग, एवरी और वन, ये प्रेपोजिशन को क्या कर देंगे बेटा, रिप्लेस कर देंगे। देखिए इसने ऑन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। आई विल सी यू देयर वन डे, मैम
आपको जो है वहाँ एडवर्ब ऑफ बेटा जो है वो टाइम प्लेस है, सॉरी, आपको एक दिन मिलने के लिए आऊँगा। इन अप्रैल आई विल अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, अप्रैल के अंदर जो है मैं वो अप्लाई करूँगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट अप्रैल कर देंगे, अब नेक्स्ट जो है इस प्रेपोजिशन को क्या कर देगा बेटा, रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट अप्रैल आई विल अप्लाई फॉर इमिग्रेशन। ये बड़ी एक पॉइंट अहम है बेटा कि अगर आप फिक्रे में लास्ट, नेक्स्ट, दिस, प्रीवियस, प्रीसीडिंग, एवरी और वन यूज करेंगे तो वन मॉर्निंग आ जाएगा, फिर ऑन नहीं रहेगा, सॉरी मॉर्निंग के लिए इन होता है, इन नहीं रहेगा, एवरी मॉर्निंग, प्रीसीडिंग, सैटरडे, प्रीवियस मंथ, तो आप प्रेपोजिशंस को क्या कर देंगे बेटा, रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा बेटा, बट अ टाइम एक्सप्रेशन विद ए डिटर्मिनर, अगर आप डिटर्मिनर यानी ए, एन और दा का इस्तेमाल करते हैं और एन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव यूज करते हैं, इज प्रीसीडेड बाय ऑन, उससे पहले बेटा फिर आप ऑन लगाएंगे। ऑन ए कोल्ड विंटर, देखिए एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव भी है और डिटर्मिनर भी है। अगर ऐसे हो जाए तो फिर बेटा आप प्रेपोजिशन कौन सी लगाएंगे बेटा, ऑन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑन ए सनी मॉर्निंग, देखिए एडजेक्टिव है और ए है, ऑन ए हॉट आफ्टरनून। अब देखिए वैसे तो मॉर्निंग के लिए इन होता है, ठीक है, आफ्टरनून के लिए भी इन होता है, लेकिन अगर बेटा याद रखिएगा टाइम एक्सप्रेशन जो है हमने पीछे पढ़ा है कि इनके साथ आप इन लगाते हैं मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए। अगर इनके साथ एक डिटर्मिनर आ जाए, ए, एन और दा आ जाए, या फिर एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर बेटा प्रेपोजिशन रिप्लेस हो जाएंगे किससे, ऑन से। लास्ट, नेक्स्ट, दिस, प्रीवियस आ जाए तो प्रेपोजिशन लगेगा ही नहीं, ठीक हो गया। और अगर डिटर्मिनर आ जाए और एडजेक्टिव आ जाए तो फिर प्रेपोजिशंस जो है कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, जहां पर हम इन लगाते हैं वहां पर फिर क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। 7 टिल और अनटिल जो है अप टू अ पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन जो है कंडीशन के लिए भी होते हैं बेटा, टाइम के लिए भी होते हैं, ये मेंशन किया जाता है। ही कंटिन्यूड वर्किंग टिल या अनटिल हिज डेथ, जो है वो अपनी डेथ तक जो है बेटा वो काम करता रहा जो है। पॉइंट नंबर 8 है बेटा इसका, बाय अ डेड टाइम इन फ्यूचर, यानी कि फिक्स जो होता है उससे आगे आप नहीं जा सकते, ठीक है। ही विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो, कैन वी फिनिश योर आवर सिलेबस बाय मार्च, ये बेटा फिक्स होता है, यानी बाय किसके लिए होता है, फिक्स के लिए होता है। टिल और अनटिल अप टू अ पॉइंट होता है, टाइम मेंशन्ड होता है, इससे आगे आप नहीं जा सकते, बाय से आगे बेटा आप नहीं जा सकते, ठीक हो गया। ये डेड टाइम होता है इन फ्यूचर में, ठीक हो गया बेटा। ऑन टाइम और इन टाइम, इनमें फर्क समझ लें बेटा। ऑन टाइम मीन्स रेगुलर, पंक्चुअल, नॉट लेट, जो रेगुलर हो, ही ऑलवेज रीचेस कॉलेज इन, सॉरी बेटा ऑन टाइम, पंक्चुअल के लिए बेटा इस्तेमाल होता है ये, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, द ट्रेन अराइव्ड राइट ऑन टाइम। इन टाइम मीन्स विद इनफ टाइम टू बी लेफ्ट टू डू समथिंग। इन टाइम का मतलब ये होता है कि जब आपने वो काम किया है तो उस वक्त काफी वक्त बचता था उस काम की तकमील में, जब आपने वो पूरा कर लिया, ठीक हो गया बेटा। द एम्बुलेंस गॉट देयर जस्ट इन टाइम, यानी बिल्कुल वो वक्त पर पहुंच गई, यानी अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाती तो कोई मसला नहीं होना था, ठीक हो गया जनाब। आप कहते हैं जनाब मैं वेंट टू कॉलेज इन टाइम, यानी भी टाइम पड़ा था और आप पहले वहां पर पहुंच गए। ऑन टाइम बेटा रेगुलर को शो करते हैं। ही वाज टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाइम, जो है यानी कि जो है उसको बचा लिया गया। आगे जो है लेफ्ट टू डू, टाइम टू बी एबल टू डू समथिंग, मतलब आपके पास मुनासिब मिकदार के अंदर वक्त जो है बेटा वो मौजूद होता है। एज अ होल और ऑन द होल दोनों में, एज अ होल मीन्स टोटली, होली कलेक्टिवली, वेयर इज ऑन द होल मीन्स ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर बेटा कहते हैं। ही फेल्ड एज अ होल, यानी टोटली फेल हो गया। वी एज अ होल कलेक्टिवली आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, यानी हम सारे मिला कुल मिलाकर जो है हम सारे जो है शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ऑन द होल बेटा इन जनरल इट वॉज अ गुड स्पीच, जो है द फिल्म वॉज प्रीटी गुड ऑन द होल इन जनरल, यानी ये इन जनरल की सेंस देता है। एज अ होल होता है बेटा कंप्लीटली, और ऑन द होल बेटा होता है ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर जो है, ठीक है। इन जनरल की सेंस भी ये देता है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बेटा, ये काफी परेशान करते हैं, इसको देखिएगा गौर से बेटा। अ प्लेस कैन बी अंडरस्टूड इन 3 डायमेंशंस, अब 3 डायमेंशंस के अंदर बेटा इसको समझ सकते हैं, ठीक हो गया जनाब। पॉइंट के लिए जो है एट स्टैटिक पोजीशन के लिए है, जब चीजें साकिन हालत की होती है। 2
बेटा होता है जब टूवर्ड्स, जब आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो, उससे दूर हो। अब बेटा कॉलेज, स्कूल, एट कॉलेज, एट द स्कूल, शॉप, टू जब लगाएंगे तो इट मीन्स हम उसकी तरफ जा रहे हैं। एट होम, एट स्टेशन, स्टैटिक पोजीशन के अंदर है। टू होम, टू स्टेशन लगाएंगे तो मतलब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। एट एयरपोर्ट जो है बेटा स्टैटिक के लिए होगा। बस स्टॉप, यूनिवर्सिटी, एकेडमी, डोर और टेबल। सरफेस के लिए जब आप चीज़ों के बिल्कुल ऊपर होते हैं स्टैटिक मोशन के लिए, फिर बेटा ऑन होता है, ऑन द बॉल, ऑन पेपर, ऑन फ्लोर। ऑफ बेटा जब आप उस सरफेस से नीचे उतरते हैं, उसको छोड़ते हैं। ऑन टू जब आप उसके ऊपर आते हैं। अक्रॉस जब आप उसको पार कर लेते हैं। दोबारा सुनिएगा, ऑन जब आप उसको टच कर रहे होते हैं, उसके ऊपर पड़े होते हैं। ऑफ जब आप उससे उतर जाते हैं। ऑन टू जब आप हरकत करके उस सरफेस के ऊपर आते हैं। अक्रॉस जब आप उसको पार कर लेते हैं। अब देखें ना जनाब, ऑन रोड, ऑन वाटर, यानी आप उसको टच कर रहे हैं। और जो है अगर आप लगाएंगे ऑफ द रोड, इट मीन्स पार करते करते आप चलते चलते सड़क से नीचे उतर गए। अक्रॉस द रोड, आपने सड़क को पार कर लिया बेटा एक साइड से। अक्रॉस होता है फ्रॉम वन साइड टू दी अदर। ग्राउंड, रूफ, लिस्ट, स्क्रीन, इसके लिए ऑन होता है डोर, टेबल। ठीक हो गया बेटा। वॉल्यूम जो है इन, उसके अंदर स्टैटिक मोशन के अंदर, इन टू या आउट ऑफ या थ्रू जब आप मोशन के अंदर। ठीक हो गया बेटा। रूम, बॉक्स, बॉटल, वाटर बकेट, पार्क, क्लास, जग, विलेज, स्ट्रीट। आई एम इन विलेज, इट मीन्स आप उसके अंदर है बेटा। आई एम गोइंग इन टू विलेज, गोइंग आउट ऑफ विलेज। आउट ऑफ का मतलब उससे बाहर जा रहे हैं। थ्रू इट मीन्स थ्रू द विलेज, अगर आप लगाएं कि पास थ्रू द विलेज, इट मीन आप एक साइड से एंटर हुए और दूसरी साइड से बेटा निकल गए। ठीक हो गया बेटा। तो आई एम एट कॉलेज नाउ, ठीक है, आप कॉलेज में है, स्टैटिक पोजीशन के अंदर है बेटा। शी वेंट इन टू द रूम, हरकत के लिए बेटा, इन टू, एंड चेंज हर ड्रेस। अ लार्ज मीटियर इज हेडिंग टूवर्ड्स द अर्थ, बेटा मोशन के लिए। ठीक हो गया। आई एम गोइंग टू लाहौर, मोशन के लिए बेटा। ऑन द टेबल, स्टैटिक पोजीशन। द कैट जंप्ड, ऑन टू की बेटा जो प्रेपोजिशन होती है वो मोशन के लिए होती है, हरकत के लिए। द बैगर वेंट अक्रॉस द रोड, पार कर लेना। ही फेल ऑफ हिज बाइक, ऑफ हमने बताया था बेटा इसके लिए होता है जब आप किसी चीज से उतर जाते हैं। शी इज सिटिंग इन हर ड्राइंग रूम, बेटा वॉल्यूम के लिए। ही जंप्ड इनटू, मोशन के लिए इनटू होता है। द ट्रेन पास्ड थ्रू ए लॉन्ग टनल, थ्रू होता है बेटा कि जब आप एक तरफ से एंटर हो और दूसरी तरफ से निकल जाए। ये बेटा एक फिगर की मदद से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। यहां पर समझिएगा, इन, ये देखिएगा बेटा बॉक्स है, उसके अंदर अगर इस पोजीशन में तो इन है या इनसाइड होता है बेटा। ऑन देखिए जब आप उसके ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं। एट बेटा इस पोजीशन के अंदर होता है। ठीक है, आपको सिंपल समझाना ना, कोई चीज़ बिल्कुल फ्लैट है, अगर आप उसके ऊपर हैं तो वो ऑन होता है। अगर वो फ्लैट नहीं है, वहाँ कंस्ट्रक्शंस हैं, तो फिर एट आएगा। फॉर एग्जांपल आप गुलगश्त अगर आप यूज़ करते हैं तो गुलगश्त फ्लैट तो नहीं है, गुलगश्त की बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है बेटा। नेयर, ये बेटा नेयर है। अंडर, ये देखें तकरीबन आप उसको टच कर रहे हैं। ओवर कि वो चीज़ एग्जैक्ट आपके ऊपर है और आप में डिस्टेंस है उसके अंदर एग्जैक्ट जो है। ठीक हो गया बेटा। बिलो, ये देखें अंडर और बिलो में फ़र्क समझ लें बेटा। अंडर यू आर ऑलमोस्ट टचिंग, अंडर बिलो काफ़ी फ़र्क है। अबव बेटा उस चीज़ से काफ़ी ऊपर है, वो चीज़ जैसे क्लाउड्स जो होते हैं काफ़ी डिस्टेंस होता है तो अबव आएगा। ये बेटा जब बिल्कुल आप सेंटर में हैं तो राउंड या अराउंड। थ्रू जब आप उसको पास करते हैं, उसमें से गुजर जाते हैं तो बेटा थ्रू होता है। अमंग, अमंग होता है रैंडम के लिए। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट है तो राउंड है, जैसे दी अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, आई एम सिटिंग अमंग माई चिल्ड्रन, यानी एग्जैक्ट आप बीच के अंदर नहीं है, बिटवीन दो के दरमियान होता है, अमंग दो से ज्यादा के दरमियान होता है। बिहाइंड के लिए देखें बेटा ये कि उसके पीछे, इन फ्रंट ऑफ उसके सामने के लिए होता है। अलॉन्ग साथ साथ, अगर आप सड़क के साथ साथ जा रहे हैं बेटा अलॉन्ग के। अक्रॉस अगर आप उसको पार कर रहे हैं तो बेटा गौर से देखिएगा बेटा फिगर्स को सारी को। अप जब इस तरह आप ऊपर जा रहे हैं तो ये अप होता है बेटा, ऐसे जाएंगे नीचे तो डाउन होगा। अपोजिट बेटा बिल्कुल ऐसे आमने सामने है। ऑन टू ऐसे जब मोशन के लिए होता है बेटा। ऑफ ये भी मोशन के लिए, जंप्ड ऑफ द टेबल। इनटू भी बेटा मोशन के लिए होता है, आप किसी चीज के अंदर जा रहे हैं। आउट ऑफ ऐसे अगर उसमें से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अगर सरफेस के ऊपर है और सरफेस से नीचे लगा रहे हैं तो ऑफ, और अगर आप उसके अंदर हैं और अंदर से बाहर आ रहे हैं तो फिर आउट ऑफ आएगा। ठीक है जनाब। पास्ट, ये देखे जब कोई चीज तेजी से गुजर के आगे बढ़ जाती है तो बेटा ये पास्ट है। अच्छा नेक्स्ट टू,
बाय बिसाइड इनके लिए। अच्छा, नेक्स्ट टू बिल्कुल साथ होता है, बाय बिसाइड। नियर में और फर्क समझने बेटा, नियर थोड़ा सा डिस्टेंस होता है और नेक्स्ट टू होता है बिल्कुल पास, इसको नियर टू भी बोलते हैं इसको जो, ठीक है, याद रखिएगा, इसको आप नियर भी बोल सकते हैं। नियर इज इक्वल टू नियर टू, लेकिन नेक्स्ट टू जो है इज नॉट इक्वल टू नियर। नेक्स्ट टू बेटा नियर, यानी कि इसके लिए आप नेक्स्ट टू इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर डिस्टेंस है, ठीक हो क्या बेटा। अगेंस्ट, जब आप किसी चीज के साथ ऐसे सहारा लेते तो अगेंस्ट होता है। जब किसी चीज के ऊपर से जंप करेंगे बेटा तो वो ओवर होगा। एक चीज से दूसरी की तरफ जाएं तो फ्रॉम टू, आई एम गोइंग फ्रॉम चिश्तिया टू लाहौर। टुवर्ड्स जब आप किसी चीज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, टू भी इसके लिए होता है और टुवर्ड्स भी इसके लिए बेटा होता है। ऑन बेटा ये देखें, जब आप चीज के ऊपर हैं। इन, जब एक ब्लॉक है उसके अंदर थोड़ी सी, जैसे आप गए जनाब इन द रिवर जो है, जब आप ऐसे उसके अंदर है बेटा। अवे फ्रॉम, जब आप काफी फासला है, दूर चले जाते हैं। इन टू, जब आप किसी चीज के अंदर मूव करते हैं, जैसे रूम है। डाउन बेटा ऊपर से नीचे। थ्रू, जब आप उस चीज के अंदर में से गुजरे, जैसे फर्ज के ये टनल है, द कार मूव्ड थ्रू द टनल। इन फ्रंट ऑफ, जब बेटा सामने। बिहाइंड, जब उसके पीछे है। अगर उसके साथ साथ जाएंगे तो बेटा लॉन्ग होता है। पास्ट, जब आप तेजी से उसके पास से बेटा गुजर कर आगे बढ़ जाते हैं। अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, जब आप उसको पार कर देंगे बेटा, ये अप है, ये डाउन है, ये तो आसान है। आउट ऑफ, जब आप किसी चीज के अंदर से बाहर आते हैं। खाली ऑफ होता है कि सरफेस है, सरफेस से नीचे आप आ रहे हैं। आउट ऑफ, जैसे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं, वेंट आउट ऑफ द रूम, ठीक हो गया। अच्छा, टू और टूवर्ड्स दोनों सेम मीनिंग। ऑन टू, जब आप जंप लगाकर किसी चीज के ऊपर आते हैं। ऑफ, जब आप नीचे उतरते हैं ऐसे बेटा इस मोशन के अंदर। नॉट फार फ्रॉम, पास हो, ज्यादा दूर ना हो। फार फ्रॉम, जब बहुत दूर हो। एट, बाइट, बिसाइड, नेक्स्ट टू, बिल्कुल उसके साथ, बिल्कुल बेटा, ठीक है। अभी देखें, एट का एक इस्तेमाल ये भी आ गया कि जब आप उस चीज से ज्यादा दूर नहीं, आप कहें आई एम एट कॉलेज, इसके दो सेंस हो सकते हैं बेटा। एक तो बिल्कुल कॉलेज के करीब है और दूसरा ये भी हो सकता है आपके कॉलेज के अंदर है। दोनों सेंस के अंदर हो सकता है बेटा, ठीक हो गया। नियर, पास को कहते हैं जनाब। अपोजिट, अक्रॉस फ्रॉम में फर्क समझ रहे, बिटवीन, दो के दरमियान है। टर्न राइट, ये बेटा ऐसे आगे मुड़ना। टर्न अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर है, आप उससे मुड़ रहे हैं तो फिर अराउंड है। अंडर बेटा ये उसके नीचे है। ओवर, जब आप उसके ऐसे ऊपर होते हैं बेटा। अमंग, ज्यादा के दरमियान। इन द मिडल ऑफ, एग्जैक्ट सेंटर के अंदर। टर्न लेफ्ट के लिए। ऑन द राइट, किसी चीज से राइट साइड पर। अबव, जब चीज एग्जैक्ट ऊपर नहीं होती। ओवर होता बिल्कुल ऊपर है और डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, क्या आएगा बेटा, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ठीक हो गया। स्टार्स के लिए आप क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। क्लाउड्स के लिए क्या लगाएंगे बेटा, अबव लगाएंगे। बिलो, जब वो नीचे होती थोड़ी सी साइड पर हो। अंडर, एग्जैक्ट उसके नीचे होती है। अंडर देखिएगा यहाँ कहीं होगा, अंडर जो है बेटा इसको देख लीजिएगा। और बिलो, एग्जैक्ट जब उसके नीचे ना हो। स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल आगे जाना। ऑन द लेफ्ट, ये बेटा, और ये ऑन द राइट है, ये ऑन द लेफ्ट है। अराउंड या राउंड बेटा इस तरह उसके सर्कल मूव करना। अगेंस्ट, जब आप सहारा लेते हैं, ठीक होगा बेटा। एक पिछली फिगर्स हैं, एक इन फिगर्स को देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके प्लेस के हिसाब से बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा वो क्लियर हो जाएंगे। ये एक और बेटा फिगर्स की मदद से समझाने की कोशिश की गई है। ये डाउन है बेटा, डाउन द स्टेयर्स। ऊपर जाएंगे तो अप द स्टेयर्स। इससे बाहर आएंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स। अंदर फेंकेंगे इनटू द बॉक्स। बॉक्स के अंदर है तो इन द बॉक्स। ऑन द बॉक्स, जब सरफेस के अंदर है। अंडर, ये बेटा नीचे के लिए। नेक्स्ट टू या नियर, ठीक हो गया। टुवर्ड्स द बॉक्स, जब आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं जनाब। अवे फ्रॉम द बॉक्स, अंदर से निकलेंगे तो बेटा आउट ऑफ। पास खड़े हैं, जा रहे हैं तो अवे। पास द बॉक्स, जब गुजर कर आगे निकल जाएंगे। ओवर, जब आप बॉक्स को आप ऐसे जंप करके पार कर जाएंगे। दो के दरमियान हो, बिटवीन, ज्यादा के दरमियान हो। अमंग, सामने हो बेटा। इन फ्रंट ऑफ, पीछे हो तो बिहाइंड आएगा बेटा। जब जंप लगाकर किसी चीज के ऊपर आएंगे तो ऑन टू। जंप लगाकर उस चीज से नीचे आएंगे तो ऑफ। मूव करेंगे किसी चीज के घेर तो बेटा राउंड द क्यूब। अंडर द बॉक्स, ठीक है बेटा। जब ये ऐसे इसके नीचे ऐसे मूव करेगा तो अंडर द बॉक्स। बिल्कुल ऊपर हो तो बेटा अबव है। ऐसे फर्क हो तो बिलो होता है बेटा। ये नियर, ये मैंने बताया था ना, नियर और नेक्स्ट टू एक ही बात है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट टू होता है बेटा वो नियर के सेंस के अंदर नहीं हो सकता। यानी कि नियर थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो ना चीज के अंदर तो नियर आप लगा सकते हैं। क्लोज के लिए भी लगा सकते हैं बेटा और डिस्टेंस के लिए भी लगा सकते हैं। फर्क बहुत ज्यादा होगा तो बेटा फार। सड़क के साथ साथ जा रहे हैं तो बेटा अलोंग, ठीक है जनाब। ऐसे आप पार कर जाएंगे तो एक क्रॉस आएगा। टनल है उसके अंदर से गुजर जाए तो बेटा थ्रू आएगा। तो ये तीन फिगर्स हमने आपको टोटल 3 टाइप्स की शो की हैं
ये बच्चों को बड़ा एक मसला होता है, आउट ऑफ, फ्रॉम, विद इन। विद इन तो खैर हमने नहीं बताया, इन या ऑफ या थ्रू। तो बेटा इंशाल्लाह बहुत हद तक आपको बेटा ये बातें समझ आएंगी। और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है बेटा, और से देखिएगा। इन, इन बेटा बिल्डिंग, बॉक्स, गार्डन, पार्क, विलेज, सिटी, टाउन, कंट्री, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड, स्पेस, यूनिवर्स, स्काई, गैलेक्सी, लाइन, क्यूब, मिरर, बेटा इनके लिए इन होगा, ठीक है। पिक्चर, फोटो, मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर, लैडर, स्टोरी, सन, शेड, डार्क, लाइट, ठीक है। इन द सन, ही स्टैंडिंग इन द सन। याद रखिएगा, बेड, प्रिजन, जेल, हॉस्पिटल व्हेन मेंशन्ड विदाउट अ डिटर्मिनर, पेन, पेंसिल, इनके लिए उस सूरत में होगा जब ये डिटर्मिनर के बगैर होंगे। इन बेड, इन प्रिजन, इन जेल, इन हॉस्पिटल, जब डिटर्मिनर के बगैर होंगे, यानी जब इनके साथ ए या दा का इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह इंक के लिए इन होता है, ही राइट्स इन इंक, इन वर्ड्स, ही गेव मी ऑर्डर्स इन वर्ड्स, इन फिगर्स, इन द एंड, फाइनली की सेंस देता है बेटा, ठीक हो क्या। एट द एंड भी होता है, इन द एंड भी होता है। इन द एंड बेटा फाइनली, अच्छा एट द एंड होता है, एट द एंड के आगे ना आपको लगाना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मैच, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। इन माई ओपिनियन, इन रेन, इन सूट, इन ड्रेस, इन वॉइस, इन टोन, इन फ्रंट और बैक ऑफ द कार, इन लिफ्ट या इन एलिवेटर, इन सब के लिए बेटा इनका इस्तेमाल होगा। एट बेटा एट द एंड ऑफ समथिंग, यानी जैसे मैंने बताया आपको लगाना पड़ेगा एन इवेंट, एट द एंड ऑफ कॉन्सर्ट, पार्टी, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। मीटिंग, मैच, द मूवीज, मूवीज से मुराद बेटा यहाँ पर थिएटर है, ही मेट मी एट द मूवीज, बट इन द कॉन्सर्ट। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिटर्मिनर लगा देंगे, पार्टी, मीटिंग, मैच, मूवीज, इफ यू डिड समथिंग, उस सूरत में अगर आपने कुछ वहां पर किया है जाकर, देख रहे आई वॉज एट द मूवीज, एट द कॉन्सर्ट, एट द मैच, अगर आप सिंपल है, अगर आप कुछ कर रहे हैं फिर इन द मूवी आएगा, द एक्टर्स परफॉर्म्ड वेल इन द मूवी। अगर आप मतलब आपने कुछ किया तो वो इन हो जाएगा, ही प्लेड वेल इन द मैच। समझ आ गया बेटा। एट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप, होम के लिए एट होता है। एट सी, ट्रेवलिंग के लिए एट द डोर, एट द विंडो, व्हेन समवन इज स्टैंडिंग नियर बाय, अगर कोई पास ही खड़ा तो एट लगाएंगे। एट अ सिटी, विलेज व्हेन टेकन एज अ टेम्परेरी पॉइंट ड्यूरिंग अ जर्नी, अभी हमने पीछे पढ़ा सिटी विलेज के लिए इन होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए रुके हैं वहां पर, टेम्परेरी विजिट है, तो फिर आप क्या लगाएंगे बेटा, एट लगाएंगे। वी स्टॉप्ड एट दुबई फॉर 1 आवर। ऑन बेटा पेज के लिए ऑन, शीट के लिए ऑन, आइलैंड के लिए ऑन, मेन्यू के लिए ऑन, कैंपस के लिए ऑन, प्रीमिसेस के लिए ऑन, लिस्ट के लिए ऑन, बीच के लिए ऑन, कमेटी, ग्रास, शोर, कोस्ट, बैंक, रिवर, मैप, ग्राउंड, फ्लोर, फॉर्म के लिए भी ऑन, टीवी के लिए भी ऑन बेटा, रेडियो, हॉलीडे, स्ट्राइक, टाइट, शी इज ऑन डाइट, शी इज ऑन फायर। ऑन फायर से मुराद होता है कि थ्रिल्ड, एक्साइटेड, ऑन पर्पस, ऑन द स्पॉट, ऑन द मार्केट बेटा। ये इसके लिए आप क्या लगाएंगे बेटा, ऑन का इस्तेमाल। अच्छा बेटा एट द फ्रंट हो गया, एट द बैक गेट, एट द कॉर्नर, एंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग, इन द कॉर्नर भी होता है फिर रूम। अगर आप इनर है तो बेटा इन द, अगर आउटर है तो बेटा फिर एट होगा। एट द टॉप होगा, एट द बॉटम ऑफ द शीट ऑफ पेपर। इन द मार्जिन होता है, राइट इन द मार्जिन, इन द कॉर्नर ऑफ ए शीट होता है, इन द लेटर, पेपर, ऑन द फ्रंट, बैक ऑफ ए पेपर, शीट और लेटर। बेटा इसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इन बेटा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये प्लेस तक पूरी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इनको कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।